हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और इस टॉपिक में हमने पिछले क्लास में कैंसर रोग की कुछ बातें पढ़ी थी। आज हम कैंसर रोग को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में कैंसर के लक्षण और कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं जिन्हें आप कैंसर जन कहते हैं, इन दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था एक बार मैं वापस उसको रिपीट कर लो, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि जो कैंसर है वो होता क्या है। तो शरीर का कोई भाग हो गया या कोई शरीर के अंदर ऊतक की कोशिकाएं हो गई, उनके अंदर जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ, उसके फलस्वरूप एक गांठ बनी, उस गांठ को कैंसर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं और कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्काजीन कहलाती है। कैंसर के दौरान जो गांठ बनती है, गांठ दो प्रकार की होती है, सुधर्म और दुधर्म। सुधर्म में क्या होता है कि जो सुधर्म में जो गांठ बनती है वो एक जगह पर बन गई तो वहीं रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है, दूसरे स्थान पर वो नहीं जाएगी और उसको घेरने वाला आवरण होता है संयोजिका। और ये कैंसर हानिकारक कम होता है, हानिकारक नहीं होता, जल्दी शरीर से बाहर निकाल दे। तो दुधर्म अभूत क्या होती है कि ये गांठ होती है ना, ये रक्त के साथ परिसंचरित होती है, दूसरे स्थानों पर जाती है, वहां पर जाकर एक नई गांठ बना देती है जिसे आप द्वितीयक ट्यूमर या द्वितीय गांठ कहते हैं और इसका बनना मेटास्टेसिस कहलाता है। और वास्तव में यही कैंसर होता है जो हानिकारक या खतरनाक है। फिर हमने बात की थी भारत जो हमारा देश है उसके अंदर मोस्टली 5 प्रकार के कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला फेफड़ों का कैंसर, दूसरा त्वचा का कैंसर, तीसरा स्तन कैंसर, चौथा मुख और गले का कैंसर और पांचवा होता है महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के अंदर सर्वेक्स भाग होता है, उसका कैंसर। फिर आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैंसर के लक्षण। ठीक है, तो कैंसर हो गया तो कैंसर के दौरान क्या क्या लक्षण दिखेंगे वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, पहला लक्षण आता है कि कैंसर के दौरान जो गांठ बनती है, कैंसर के दौरान जो गांठ बनती है उन कोशिकाओं के अंदर, जिनके अंदर गांठ बनती है, उन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो सामान्य कोशिका से बड़ा होता है। पहला लक्षण तो ये है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के अंदर अगर चोट लग जाए और घाव बन जाए तो उन घाव से रक्त का स्त्राव होता रहता है, घाव टाइम पे भरते नहीं है। पाचन क्षमता, जो आपकी डाइजेस्टिव क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाती है। गले के अंदर दर्द रहता है, खांसी आती है। स्त्रियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो समय पर नहीं आ पाता है, आवाज भारी हो जाती है, ट्यूमर में लगातार वृद्धि होती रहती है। ये सब कैंसर के लक्षण है। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहला लक्षण कि कैंसर की जो कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाओं का आकार, कैंसर कोशिकाओं का आकार कैंसर कोशिकाओं का जो आकार होता है वो सामान्य कोशिका से बड़ा होता है, सामान्य कोशिका से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। पहला लक्षण तो यह दिखेगा। दूसरा आपको लक्षण दिखेगा, कैंसर के दौरान जो गांठ बनती है, कैंसर के दौरान गांठ का निर्माण होता है। गांठ जिसे आप ट्यूमर कहते हो वो बनती है, ट्यूमर का निर्माण होता है। तीसरा लक्षण दिखेगा, जो ये गांठ बनी है या जो ट्यूमर बनी है इसमें लगातार वृद्धि होती है, ट्यूमर में लगातार वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती रहती है इसमें। और क्या लक्षण दिखेंगे, तो आपकी जो पाचन क्षमता है, भोजन को पचाने की क्षमता है, उसमें कमी आ जाएगी, पाचन क्षमता में कमी। और क्या लक्षण दिखेंगे, तो चोट लगने पर जो घाव बनते हैं उन घावों से लगातार खून निकलेगा, लगातार रक्त का स्त्राव होगा। और क्या दिखेंगे,
तो घाव है वो घाव टाइम पे भरते नहीं है, घाव का समय पर नहीं भर पाना, और क्या लक्षण दिखेंगे, तो आपकी जो आवाज है, आवाज भारी हो जाएगी, आवाज का भारी होना, और लक्षण देखेंगे हम, पहले इतना नोट कीजिए आप, ये तो कैंसर के लक्षण है, और भी लक्षण देखेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रफ करने के बाद देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला लक्षण है, जो कैंसर है उन कैंसर कोशिकाओं का जो आकार है वो सामान्य कोशिका से बड़ा होता है। कैंसर के दौरान गांठ या ट्यूमर बनती है, ठीक है, ट्यूमर में लगातार वृद्धि होती है, ग्रोथ होती रहती है, आपकी पाचन क्षमता में कमी आ जाएगी, घाव बन गए तो घाव से लगातार खून निकलता ही रहता है, घाव टाइम पे भर नहीं पाते हैं, आपकी आवाज भारी हो जाएगी। और कौन से लक्षण है, तो देखिए थोड़ा सा रफ कर लो, देखिए 8वां लक्षण होगा खांसी का आना। और क्या लक्षण दिखेगा, खांसी का आना, और लक्षण है गले के अंदर दर्द रहना। देखिए 8वां लक्षण है आपके सामने, खांसी आना, खांसी का आना। 9वां लक्षण है गले के अंदर दर्द रहना, गले में दर्द रहना। और क्या लक्षण दिखेंगे, तो और लक्षण दिखेंगे जो महिलाओं में आर्तव चक्र, आप सभी को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, माहवारी चक्र, उसमें कमी आ जाती है। महिलाओं में आर्तव चक्र में कमी का होना, में कमी आना, ये सारे के सारे कैंसर के लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 लक्षण आपने पढ़े हैं, ये आपको याद करने हैं मोटे मोटे, ठीक है। फिर हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, कैंसर कारक या कैंसर जन क्या होते हैं, कि वे कारक या वे चीजें जिनसे कैंसर होता है उनको कैंसर जन या कैंसर कारक कहते हैं। तो रफ कर लो आप, देखिए सेकंड टॉपिक ले रहे हैं हम, कैंसर कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे कैंसर होता है। तो देखिए इसमें हम 4 कारक देखेंगे। पहला आता है आयनीकारी विकिरण, जैसे आप एक्सरे करवाते हो, या जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, या जो गामा किरणें हैं, इनसे कैंसर हो सकता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है भौतिक उद्दीपन, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कागरी आती है, उसका उपयोग किया जाता है, वो भी कैंसर उत्पन्न करने वाला एक कारक है। तीसरा आता है रासायनिक कारक, रासायनिक कारक में जैसे कुछ कैफीन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये वाले कारक। और लास्ट वाला कारक आता है जिसका नाम है जैविक कारक, जिसमें कुछ वायरस होंगे, जैसे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड टॉपिक आता है कैंसर जन, कैंसर जन या कैंसर कारक। परिभाषा क्या होगी, कि वे कारक, वे फैक्टर, वे कारक जो कैंसर उत्पन्न करे, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैंसर जन या कैंसर कारक। अब कितने कारक है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ये मोस्टली 4 कारक है, जो आपके कोर्स में दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, 4 कारक है, ठीक है। पहला कारक आता है आपके सामने आयनीकारी विकिरण है, आयनीकारी विकिरण। कौन कौन सी आयनीकारी विकिरण है जो कैंसर उत्पन्न करती है, तो इसमें आपको याद रखना है, पहले तो याद करना है एक्सरे, दूसरी आती है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण है, और एक आती है गामा किरण, ये कैंसर उत्पन्न करने वाली आयनीकारी विकिरण है, ठीक है, इनसे कैंसर हो सकता है। दूसरा आता है भौतिक उद्दीपन। भौतिक उद्दीपन में क्या होगा, भौतिक उद्दीपन,
भौतिक उद्दीपन में है जैसे कश्मीर, सबको पता है कश्मीर। कश्मीर में ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कागरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कागरी का। कागरी का, ये भौतिक उद्दीपन है। तीसरा आता है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या याद रखना आप? जैसे रासायनिक कारक में कैफीन आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, ये सब रासायनिक कारक है। ठीक है। और चौथा कारक आता है आपके सामने, जैविक कारक। ठीक है, तो देखिए जैविक के बारे में ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इसको रफ करते हैं। जैविक कारक में मोस्टली आपको वो चीजें याद रखनी है जो वायरस है, कौन कौन से वायरस है जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उनके बारे में। तो देखिए जैविक कारक, चौथा फैक्टर है जैविक कारक। जैविक कारक कुछ वायरस होते हैं, जैसे कुछ वायरस जैसे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, और दूसरा होता है SV40 वायरस। ऐसे वायरस हैं जो कैंसरों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कैंसरजन या कैंसर कारक में आप क्या याद रखेंगे कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे अंदर कैंसर को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कैंसरजन या कैंसर कारक कहते हैं। कौन कौन से कारक है? 4 कारक है मोस्टली। पहला आता है आपके सामने पहला जो कारक है उसे आयनीकारी विकिरण करते हैं, जैसे गामा किरणें हो गई, एक्सरे हो गए, पराबैंगनी किरणें हो गई, ये हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकती है। दूसरा कारक आता है भौतिक उद्दीपन, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बर्फ पड़ता है, वहां से ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो उस ठंड से बचने के लिए वहां के लोग कागरी का उपयोग करते हैं, वो भी कैंसर उत्पन्न करने में सहायता करती है, वो भी कैंसर कारक है। रासायनिक कारक जैसे कुछ रसायन हो गए, कैफीन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये भी कैंसर उत्पन्न करते हैं। और जैविक कारक में आपको याद रखना है कि कुछ वायरस भी होते हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, जैसे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और SV40 वायरस। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े। पहला था कैंसर के लक्षण और दूसरा था कैंसरजन या कैंसर कारक। नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर के बारे में और चर्चा करेंगे।